स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और लाए हैं, एक और वीडियो के साथ आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो में भी आपको मिलने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ठीक है, और साथ ही में आपने कहा था कि उनके आंसर भी साथ ही में लाइए। तो ठीक है, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। ठीक है, छोटा ही वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला देख सकते हो कि लिगेंड क्या है। ठीक है, इसको उदाहरण से समझाना है। ठीक है, तो इसका ये देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी परमाणु या अणु, ठीक है ना, या आयन जो केंद्रीय धातु आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है वो लिगेंड कहलाता है। ठीक है, या फिर लिगेंड को संलग्न भी कहते हैं। ये लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से क्या करते हैं, घिरे हुए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके उदाहरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो देख सकते हो ये एक दो, ठीक है, एक और दो, और ये उदासीन, ठीक है, ऋणावेश धनावेशित और यहाँ पर उदासीन लिगेंड के यहाँ पर क्या दिए उदाहरण दिए है। ठीक है, जैसे देख सकते हो Cl माइनस आयन, ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। OH माइनस Cn माइनस, ठीक है, ये सारे ऋणावेशित हो जाएंगे। ठीक है, और धनावेशित NO प्लस, ठीक है, ये धनावेशित हो जाएगा। और उदासीन लिगेंड H2O NH3 इंटू CO, ठीक है, ये भी सब क्या है, उदासीन लिगेंड है। तो ये हो गया लिगेंड है, या फिर द्विलिगेंड किसे कहते हैं। इनके तीन उदाहरण को यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो द्विलिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिसमें योगात्मक यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था में भी स्थायी होते हैं परंतु विलयन अवस्था में अपने अवयव से टूट जाते हैं। इन यौगिक के अवयव पदार्थों के मूल जो है गुण समाप्त नहीं होते। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर देख सकते हो कि कानेलाइट या फिर फटकरी या फिर मोहर लवण। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके उदाहरण। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि देख सकते हो अगला क्वेश्चन ये आपको 2 नंबर के लिए पूछ सकता है कि हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता है। तो इसका भी छोटा सा ही आंसर है, देख सकते हैं यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। विटामिन सी की जल के अघुलनशील होता है, इसलिए जो है मूत्र में के रूप में शरीर में सदैव बाहर निकलता रहता है। ठीक है, या फिर ये देख सकते हैं कि संपराशिक सरी विलयन किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उसे संपराशिक विलयन कहते हैं। संपराशिक विलयन में विलय के मूलर सांद्रण समान होते हैं तथा संपरासी विलयन के एक दूसरे के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। अगली देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका ये है कि प्रथम कोटि की अर्ध अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उदाहरण से इसको आपको समझाना है। तो सबसे पहले तो इसको आपकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देना है कि जब किसी क्रिया की दर क्रियाकारक पदार्थ के सांद्रण के समानुपाती होता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक है, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा सिद्ध करके भी बता देना है बस, और उदाहरण भी लिख देना है। फिर इसके बाद ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए पूछता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका एक भी नंबर न छूटे, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो इन सबको तैयार से जरूर कर लेना। ठीक है, 2-2 अंक के क्वेश्चन, 2-2 3-3 अंक के, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इसका भी आंसर देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो देख लीजिए, तो पहला अंतर यहाँ पे आ जाएगा ये वाला कि यह आकर्षण बल से के कारण होता है। ठीक है, वंडरवाल्स बल के आकर्षण के बल के कारण अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण। और जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो रासायनिक बंधन बनाने के कारण होता है। तो यह उत्क्रमणीय है और यह अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में भी इसको बताया था। तो किसी ठोस गैस के अधिशोषण के प्रभावी करने वाले को कारक के नाम आपको लिखना है। तो ठीक है, तो कोई ठोस है, मान लीजिए कि कोई ठोस है। ठीक है, तो ठोस पर यहाँ पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। तो सबसे पहले जो कारण है वो अधिशोषण की प्रकृति एवं पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। ठीक है, पहला कारण हो जाएगा। दूसरा कारण अधिशोषण होने वाली गैस की प्रकृति पर, ताप पर और दाब पर। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा का पूरा। अगला देख लेते हैं कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता एवं विशिष्ट सेल स्थिरांक के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। तो सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है कि विशिष्ट चालकता एवं प्रेक्षित चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं और इसे x से प्रदर्शित कहते हैं, और इसका मात्रक जो होता है सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो इसका सूत्र भी यहाँ पर लिख देना। ठीक है, इस प्रकार से कि सेल स्थिरांक x बराबर विशिष्ट चालकता का कैसे हम दर्शाते हैं और प्रेक्षित चालकता को हम c से दर्शाते हैं। ठीक है, तो या फिर हम इसको इस सूत्र के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है आपका कि क्रिया अभिक्रिया की कोटि तथा अनुसंख्यक
ठीक है, या फिर आणविकता में अंतर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना कि ये सवाल भाई पूछा जाता है। तो देख लीजिए कि यह अभिक्रिया में प्रयुक्त वेग समीकरण के साधारण के पदों में घातों का योग होता है, और यह जो है पदों में भाग लेने वाले कणों का योग, कणों की संख्या का योग होता है। ठीक है, और इसका मान जो है शून्य या प्रभाज्य में हो सकता है। ठीक है, काय का कोटि का, पर इसका मान शून्य में नहीं हो सकता है। इसकी अभिक्रिया की कोटि के द्वारा अभिक्रिया के वेग तथा निर्धारण होता है, और इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, फिर अगला कि गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका भी यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड्डी चूल्हे को नियम हल्दी चुटी का नियम आपको समझाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नियम दिया हुआ है और उसका उदाहरण भी। अगला आगे देखते हैं कि अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। देखिए बहुत ही छोटा सा आंसर है कि अक्रिय की जैसे कि जो बाह्यतम कक्षा है वो पूर्ण भरित रहती है पूर्ण रूप से, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं हो पाते। जब पूर्ण रूप से अगर भरी होंगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो इसकी क्षमता नहीं है कि और एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सके, इसलिए जो है यह अक्रिय गैस कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि HCl का क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, HF से कम होता है, तो ऐसा क्यों, तो उसका भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि उसमें जो है हाइड्रोजन बन पाया जाता है, ऐसे कुछ फैक्ट है, तो उसको आपको देख लेना है। फिर उत्कृष्ट गैसें क्या होती है, उत्कृष्ट गैसें के नाम लिखना है आपको। तो जो समूह 18 के जो गैस के तत्वों के नाम होते हैं वो क्या आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैसें कहलाते हैं। तो उनके नाम आपको पता ही होगा। ठीक है, सिंपली तो अक्रिय गैसें की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता शून्य की होती है। ठीक है, यह भी देख लिया, तो इसको भी देख लेना। एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। आगे चलते कि पेप्टाइड बंध क्या है, तो पेप्टाइड बंध पर भी सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बंध। ठीक है, 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। फिर जोड़राशि क्या है, 2 उदाहरण लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, तो आगे चलते फिर आता है एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर, जो कि आपको 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इस सभी को याद कर लेना है, ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, और ये चौथा पॉइंट। ठीक है, जो कि चौथा पॉइंट, ये अपचयी होकर भी प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं, और ये अपचयी होकर द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक एक उदाहरण भी आप इसमें लिख सकते हो। 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट भी बहुत है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या कारण है कि संक्रमण धातु ये तथा इनके अनेक यौगिक उत्पन्न उत्प्रेरक होते हैं, तो उसका भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। फिर प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, उदाहरण से समझाना है, उसका भी आंसर यहाँ पर दिया है। अमोनिया को शुष्क करने पर सांद्र H2SO4 के उपयोग में नहीं लाते। ठीक है, तो उसका भी आंसर यहाँ पर है। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड को कांच की बोतल में सुरक्षित नहीं रखा जाता है, क्यों, तो उसका भी आंसर यहाँ पर लिखा है कि क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया होगा तो आपके यहाँ पर 10 से लेकर 15 नंबर कहीं पे नहीं है। ठीक है, 10 से 15 नंबर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इस सारे क्वेश्चनों को अगर तैयार कर लिया होगा तो। अगर हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, क्योंकि आपके एक एक लाइक से हम यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो अगर आप टेलीग्राम लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर चाहे ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप ज्वाइन नहीं हो रहे हो तो यहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए MPV। ठीक है ना, MPV क्लासेस। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सर्च करना है MPV क्लासेस, और हमारे चैनल वहाँ पर आ जाएगा, और जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर से हो जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि उनके पास भी IMP से IMP क्वेश्चन जा सके। और अगर आपका पेपर लीक होता है तो हम आपको तो प्रोवाइड कर ही देंगे, अगर लीक होता है तो। अगर नहीं होता तो आपको इंपॉर्टेंट से ही काम चलाना होगा। तो चलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।